Hello my dear students, so today our topic is calculate the magnetic moment of a divalent ion in aqueous solution of if its atomic number is 25. मीन्स हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है डाइवेलेंट आयन का उस मेटल के लिए जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 25। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में हमारे पास एटॉमिक नंबर इज 25। तो आप देखिएगा 25 एटॉमिक नंबर पे हमारे पास कौन सा मेटल आता है, मैग्नीज आता है। कौन सा आता है, मैग्नीज। सो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज इज 25। तो आप देखिएगा इसका हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे इसमें तो ये आएगा हमारे पास Ar18 3d और 4s, यानी कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 3d में कितना आएगा 5। मतलब ये हमारे पास जो है एलिमेंटल फॉर्म के लिए हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका डाइवेलेंट आयन लेना है, मतलब इसकी 2 वैलेंसी में जो आयन बनेगा। मीन्स ये मेटल है तो यहाँ पर +2 फॉर्म में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे पास वो होगा Ar18 3d 5 और 4s 0। अब देखिएगा अब हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो आप देखिएगा D में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d हम इसका फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 4, यानी 3d में हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिएगा ये 5 के 5 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 5। तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। अब आप देखिएगा हमारे पास जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो n की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए कितना है 5। n की वैल्यू तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो म्यू इज इक्वल्स टू √5 इंटू 5+2। तो अब देखिएगा यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 5 और 2 7 और 7 5 जा 35। सो ये आ गया यहाँ पर √35 bm। सो इस तरीके से हमारे पास जो डाइवेलेंट आयन था एटॉमिक नंबर 25 के रेस्पेक्ट में वो क्या था मेरे पास, मैग्नीज 2 पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नीज जो एलिमेंटल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है 3d 5 4s2। अब जब इसका +2 वैलेंसी होगी तो +2 में क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो 3d 5 4s 0 हो गया। अब d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो d 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारे पास। अब आप देखेंगे यहाँ पर सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सभी के सभी क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 के रेस्पेक्ट में हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा या स्पिन ओनली फॉर्मूला भी इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब n की वैल्यू कितनी थी 5, मैंने 5 वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो यहाँ से आ गया मेरे पास √35 बोहर मैग्नेट्रॉन। सो चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Why is the highest oxidation state of metal exhibited in its oxide or fluorides only? अब आप देखिएगा मेरे पास जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल का वो फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में ही क्यों फॉर्म होता है। इसका मतलब जैसे कि अगर हम एग्जांपल है यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव, इसी तरीके से हमारे पास आ जाए MnO4 नेगेटिव। सो आप देखिएगा मेरे पास ये मेरे पास ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर यानी मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड हैं, यहाँ पर क्या होता है कि मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन्हीं केसेस में लगभग क्यों फॉर्म करता है। तो इसका कारण हमारे पास हो जाता है कि जब ऑक्साइड और फ्लोराइड मतलब, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सो हमारे पास जब हम ग्रुप एलिमेंट्स स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आता है मेरे पास जो ऑक्सीजन फैमिलीज में आता है हमारे पास, ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसी तरीके से फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। अब आप देखिएगा मेरे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दोनों ही एलिमेंट अपने ग्रुप के टॉप एलिमेंट्स हैं। मींस ये हमारे पास टॉप एलिमेंट्स का मतलब है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होने की वजह से और छोटा साइज़ होने की वजह से ये क्या करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को
सेंटर टर्म से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इनकी जो पावर है अट्रैक्टिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए क्या करते हैं, मैंगनीज और क्रोमियम जैसे हमारे पास कंपाउंड्स जो होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों को खींच सकते हैं। तो हमारे पास अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमने ये केस लिया यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन का, तो डाइक्रोमेट आयन में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो क्रोमियम है ये अपनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो हम इसको मान लिया जाएगा x, तो हो जाएगा 2 × x 2x प्लस 7 × एक ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो होता है -2, इक्वल्स टू में चार्ज कितना है, -2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2x माइनस 14 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू -2 प्लस 14, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 12 और x आ जाएगा यहाँ से +6। तो अब देखिएगा डाइक्रोमेट आयन के अंदर जो x का वैल्यू है, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना है, +6 है। इसी तरीके से जो मैंगनीज है, यानी पर मैग्नेट आयन में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको x मान लिया जाएगा, x + 4 × एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 और इक्वल्स टू क्या हो गया, -1। सो x - 8 इक्वल्स टू -1, सो x विल बी +7। तो आप देखिएगा क्रोमियम और मैंगनीज ने अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैक्सिमम शो कर रखी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो ग्रुप का टॉप एलिमेंट है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करा सकता है फ्रॉम मैंगनीज और क्रोमियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 पॉजिटिव। मतलब M कोई मेटल है मेरे पास, उसका 2 पॉजिटिव चार्ज है एक्वस फॉर्म में। अब यहाँ पर आप देखिएगा उसका एटॉमिक नंबर 27 है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो आप देखिएगा मेरे पास Z इक्वल्स टू 27, तो आप देखिएगा Z इक्वल टू 27 का मतलब मेरे पास जो यानी कि एटॉमिक नंबर इज 27। तो आप देखिएगा 27 एटॉमिक नंबर पे कौन सा मेटल आता है मेरे पास, कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो सबसे पहले हम एलिमेंट फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास Ar18 3d7 4s2, मीन्स 4s2 और 3d7। तो आप देखिएगा कोबाल्ट में हमारे पास क्या होता है कि जो एलिमेंटल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, उसमें आप देखिएगा 3d7 4s2 होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि M2 पॉजिटिव, यानी हमारे पास हमें इस मेटल के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म लिखनी है। तो आप देखिएगा मेरे पास CO2 पॉजिटिव। अब CO2 पॉजिटिव के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने हैं, कम करने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास Ar18 3d7 और 4s0। अब आप देखिएगा 4s0 हो गया और 3d7, तो 3d7 के हमारे पास ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे यहाँ पर। तो ऑर्बिटल में हमारे पास कितना आएंगे, 1 2 3 और 4, तो 3d हो गया। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप देखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन जब हमने फिल किए, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया, यानी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो गई है। और मेरे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू, यानी अंडर रूट, यानी स्पिन ओनली फॉर्मूला या मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, अंडर रूट n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो n की वैल्यू अब 3 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 × 3+2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास √15 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।